अहम खबर दें, यरूशलेम पोस्ट का धमाका खेज इंकशाफ, बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती करार। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को इसराइली हिमायती करार दे दिया, जबकि फ़ौज का मुखालिफ करार दे दिया है। और यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई इसराइल से सिफारती ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा इस आर्टिकल में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आप यरूशलेम पोस्ट का आर्टिकल देख रहे हैं, ये एक तसलसल है, एक सीरीज है जो कि हम देख रहे हैं कि इसराइल का जो मीडिया है वो खासतौर पर बानी पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में एक ऐसा लगता है कि कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। और यरूशलेम पोस्ट पहला अखबार नहीं है, पहला इसराइली मीडिया आउटलेट नहीं है जिसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हक में, बानी पीटीआई के हक में इस किस्म की बात की है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये देखें आप कि इसराइली मीडिया सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इसराइल फ्रेंडली करार देता है। और यरूशलेम पोस्ट ने भी इसी बात को एंडोर्स किया है। उनका फोकस इसी बात के ऊपर है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसराइल फ्रेंडली हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं चाहती जब तक कि मसला फ़लस्तीन हल न हो, और यही पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन इसके बरक्स यरूशलेम पोस्ट का कहना है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज या उनके जो बयानात थे वो पब्लिकली कुछ और होते थे, लेकिन अंदर खाते वो हमेशा से इस बात के लिए कोशिश रहे कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार किए जाए, पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान दोस्ती का जो कोई ना कोई बहाना जो है वो तलाश किया जाए। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि जिस तरह से यरूशलेम पोस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात का मामला जो है उसके ऊपर एक स्टैंड लिया हुआ है, जो कि यकीनी तौर पर बानी पाकिस्तान के इरशाद की रोशनी में हम सब पाकिस्तानियों का वही मौक़िफ़, वही स्टैंड होना चाहिए। और अब हम सब ये भी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अमेरिका से गेन करना चाहते हैं। और वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी है व्हाइट हाउस के अंदर वो एक तब्दीली लाएगी पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के क्लोज समझा जाता है या साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उनके क्लोज समझा जाता है। दोनों को ही पॉलिटिकली मैवरिक आप कह सकते हैं कि दोनों शख्सियात जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, दोनों मुतलव्वन मिजाज हैं, दोनों को मुंह फट कंसिडर किया जाता है। तो इस सेंस के अंदर बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हामी हैं वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस के अंदर वापस आए तो पाकिस्तान के अंदर भी उनके लिए कुछ खुशी की खबरें जो है वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया सिफारती और मुआशी फवायद के जरिए पाकिस्तान जैसे ममालिक की हौसला अफजाई कर सकती है इस सूरत में कि अगर वो अब्राहम एकॉर्ड जैसी किसी डील के अंदर उसका साथ दें। और ये डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का मामला जो है ये यरूशलेम पोस्ट ने भी कोट किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आते हैं तो वो पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान या साबिक वज़ीर-ए-आज़म जैसी जो शख्सियत है वो समझते हैं यरूशलेम पोस्ट के नज़दीक वही पाकिस्तान के अंदर जो अवामी राय है और खासतौर पर जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट की राय है उसको चेंज कर सकती है। और यरूशलेम पोस्ट ने यहाँ पर हवाला दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करवाया जाना मकसूद है तो इस मकसद के लिए सियासी क़यादत जो कि मौजूदा सियासी क़यादत है उसको तब्दील करना होगा। और ये उसी किस्म का हवाला दिया गया है जैसे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म साइबर केस के अंदर अपने हवाले से एक तरह से ढंडोरा पीटते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे, झूठ बोलते रहे कि अमेरिका की जानिब से उनको रजीम चेंज की बात की गई है, रजीम चेंज की साजिश की गई है। लेकिन यहाँ पर बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई साइबर को कोड डी कोड करने की जरूरत नहीं है कि यरूशलेम पोस्ट कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करवाया जाना मकसूद है तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को हटाना होगा, उनको तब्दील करना होगा। और ऐसे में इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म का किरदार जो है वो कलीदी हो सकता है, क्योंकि यरूशलेम पोस्ट का ये कहना है कि इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को अहम इक्तिसादी फवायद ज़राई सेक्टर के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, दिफा के अंदर और मुमकिन जो माली सरमायाकारी के मामलात हैं वो भी पाकिस्तान के लिए खुल सकते हैं। और ऐसे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के हिमायती इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत जो है इस वक्त वो इसराइल के खिलाफ हमें दिखाई दे रही है। और जो इस वक्त उनका असर व रसूख है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, वो उसको इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक जो है इसराइल के खिलाफ अपनी पॉलिसी जो है इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ जो है वो जारी रख सकता है। जी ठीक है सलमान, ये पहला वाक़या नहीं है जिसमें इस बात की तस्दीक कर रही हो कि बानी पीटीआई और इजरायली ताल्लुकात
को उजागर किया गया हो। इससे पहले भी कई पोस्ट आई हैं, तो अवाम जो इस वक्त देख रहे हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप उनको भी पेश कर सकें, कौन कौन से इससे पहले भी पोस्ट में जो है वो इस तरह के ताल्लुकात का जिक्र किया गया है। देखिए, अगर हम इसराइली मीडिया की तरफ ना भी जाएं तो एक बहुत खुला वाकया है, एक बहुत ओपन वाकया है रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, जब हमने देखा कि साबिक वजीर आजम जो है बड़ी धूमधाम से, बड़े तामझाम से लंदन पहुंचे और लंदन पहुंचकर उन्होंने अपने साबिक बरादर निस्बती जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाई, जो कि लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी निजात सादिक खान थे, जो कि लंदन के मेयर के लिए इंतखाब में मौजूद थे। और यहाँ पर साबिक वजीर आजम ने, बानी पीटीआई ने सादिक खान का इंतखाब करने के बजाय, जो कि मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, साउथ एशियन थे, वो इंतखाब करने के बजाय अपने बरादर निस्बती जैक गोल्डस्मिथ का इंतखाब किया। उनकी कैंपेन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैक गोल्डस्मिथ का ज्यू होना या यहूदी होना नो डाउट कोई इतने बड़े मानी नहीं रखता, लेकिन उनका ज़ायनिस्ट होना बहुत बड़े मायने रखता है कि उन्होंने एक ज़ायनिस्ट के तौर के ऊपर आज भी आप देख लें, उनका सोशल मीडिया उठाकर देख लें कि वो एंटी पैलेस्टाइन और इसराइल के हक के अंदर प्रो इसराइल कैंपेन चलाते रहे हैं। उनके हक, उनके नज़दीक इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम बिल्कुल जायज है। तो एक ऐसे शख्स की कैंपेन चलाने वाला, जिसके बारे में लोग एक ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की भी बात करते हैं कि ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के तहत पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजों को, खासतौर पर साबिक वजीर आजम जैसी शख्सियत को रखा गया, उनको लॉन्च किया गया। और उसके बाद अब आप देख लें कि उन्होंने किस तरह से हक अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी निजात शहरी के बजाय एक ज़ायनिस्ट पर्सनैलिटी की कैंपेन चलाई लंदन के मेयर के लिए और उनको बहुत मुनासिब, बहुत माकूल शख्सियत करार दिया। और उसके बाद आप देखें कि जब अमेरिकन कांग्रेस के ऐवानों के अंदर साबिक वजीर आजम के हक में या पीटीआई के हक में करारदादें मंजूर होती हैं, तो उसके पीछे लॉबी कौन है, उसके पीछे काम करने वाले लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिनको हम आम जुबान के अंदर यहूदी लॉबी कहते हैं, जो जिसका काम ये है कि इसराइल के या ज़ायनिज़्म के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए पूरी दुनिया के अंदर। वही लोग हमें यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के हक में कैंपेन्स जो है वो चलाते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद खास तौर पर जब से 9 मई का वाकया हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो इसराइली मीडिया है वो खास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म को एक बहुत बड़े महात्मा के रूप के अंदर पेश कर रहा है, साबिक वज़ीर आज़म को एक ऐसे लीडर के अंदर तौर पर पेश कर रहा है जो कि पाकिस्तान की एंटी इसराइल पॉलिसी के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, डेंट डाल सकते हैं, पाकिस्तान को पैसिफाई कर सकते हैं, इसराइल के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं इसराइल के सामने। तो ये सब चीजें इस बात की गवाह हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा इसराइल के साथ नो डाउट कोई बराह रास्त तसादुम नहीं है, कोई बराह रास्त कोई इलाकाई तनाज़ा नहीं है, लेकिन ये उसूल की बात है। कहते हैं मामला इसमें अहम है। सलमान अवान हमारे साथ रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।